नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से वाई फिल्म सिक्योरिटी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का दुर्गा पूजा काफ़ी अच्छे से बीता होगा और कामना करते हैं कि आपका ये नया साल भी काफ़ी अच्छे से बीते। माँ दुर्गा आप सभी पर कृपा बनाए रखे। चलिए आज हम बात करेंगे नाइट विज़न के बारे में। सिक्योरिटी कैमरे की जो नाइट विज़न है, वो नाइट विज़न में जो इश्यूज आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसे कैसे सॉल्व करनी चाहिए, किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं उस पर बात करेंगे, कैसे सॉल्यूशन लें उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा नाइट विज़न एक बहुत बड़ा इशू है जो कि काफ़ी महंगे से महंगे कैमरे में दिक्कत होती है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको सीसीटीवी कैमरा, एचडी कैमरा बाय करना है या आईपी कैमरा बाय करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर ई बुक को बाय कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मेरे द्वारा भी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। मैंने 8 प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है, जिसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला देखिए, कैमरा कोई भी आप लीजिए, कैमरा कोई भी लीजिए, चाहे 1200 का कैमरा लीजिए, चाहे आप 2500 का कैमरा लीजिए, नाइट विजन में अलग अलग इश्यूज होती है। तो पहला तो ये जरूर देखिए कि बाहर में एक छोटा सा लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं बट हल्की लाइट का भी जरूर आप व्यवस्था कीजिए, यानी कि ऐड मोर लाइट। थोड़ा सा लाइट अगर होगा, यानी कि लाइटिंग कंडीशंस होंगी, तो आपका नाइट विजन प्रॉपर वे में बेटर वर्क करेगा। अगर आप 100% कैमरे के नाइट विजन पर फोकस करेंगे या कैमरे के नाइट विजन पर निर्भर रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि कैमरा का नाइट विजन जो डोरी होता है ना, वो आइडेंटिफिकेशन एरिया उतना नहीं रहता और रात में वो 50% और कम हो जाता है। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा लाइट को आप बढ़ाइए, बाहर में कुछ एक्स्ट्रा लाइट लगाइए, चाहे कम पावर का हो, ऐड मोर लाइट, यानी कि थोड़ा सा लाइट आप कैमरे के अलावा भी आप बढ़ाइए तो आपको ज़्यादा बेटर पिक्चर देखने को मिलेंगे नाइट विजन में। सेकंड है यूज स्मार्ट इंफ्रारेड कैमरा। आपको पता है कि सस्ते में लोग 800-900 में कैमरा ले रहे हैं, दिल्ली मेड कैमरा ले रहे हैं। तो इंफ्रारेड जिसमें एलईडी लाइट वगैरह जो आपको दिख रहा है ना, वो बिंदी बिंदी जैसा, उसको आप यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें नाइट विजन में कई तरह के इश्यूज आते हैं। आपको स्मार्ट IR LED वाले कैमरे अब आपको बाय करने चाहिए। हालांकि यह अब एक बेसिक हो गया है, बट फिर भी कई लोग सस्ते के चक्कर में वो इंफ्रारेड वाला कैमरा लगा रहे हैं, या फिर किसी के पास बहुत पुराना स्टॉक है महंगे कैमरे में भी, तो इंफ्रारेड वाला वो यूज़ कर रहे हैं। तो इंफ्रारेड वाला नाइट विजन अब यूज़ मत कीजिए, उसमें आपको स्पाइडर वेव के इश्यूज आएंगे, उसमें आपको जो रात में सिर्फ सेंटर में बेटर दिखेगा, राइट लेफ्ट में नहीं दिखेगा। अलग अलग तरह के इश्यूज हैं जिसके बारे में मैंने 2-3 साल पहले ही बात कर दी थी, तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको किस तरह की समस्या उसमें आती है। लेकिन स्मार्ट इंफ्रारेड वाले कैमरे को यूज कीजिए तो बेटर नाइट विजन आपको मिलेगा IR के मुकाबले। इसके अलावा लाइट का जो सोर्सेस है ना, जो डायरेक्ट हीट होता है, यानी कि आपके कैमरे में डायरेक्ट हीट हो रहा है, कोई भी लाइट, चाहे वो बल्ब का हो, चाहे वो सनलाइट हो या कहीं से किसी लाइट का रिफ्लेक्शन हो, तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपको नाइट विजन में हमेशा दिक्कत करेगा। कभी कभी आप देखिएगा कि वाइट सरफेस कोई है, उससे आपको रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा कौन है, कौन इंसान है। दिख रहा है कि कोई आया बाइक चोरी करके गया, सबसे ज़्यादा तो यही हो रहा है, कोई आया बाइक चोरी करके गया, बट कौन आया कौन गया ये समझ में नहीं आ रहा है। इंश्योरेंस का क्लेम तो चलिए मिल जाएगा इस फुटेज से, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वो गया। तो वहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा कि कैमरा तो आपने बाय कर लिया है, लगा भी रखा है, इन चीज़ों पर भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसी को आप दूसरे वे में समझिए, जो चौथा नंबर है IR का रिफ्लेक्शन, यानी कि किसी भी जगह से जो IR का रिफ्लेक्शन, जैसे वॉल के पास आपने लगा रखा, वाइट वॉल है तो वो IR का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो वॉल ही दिख रही है, उसके नीचे का पार्ट तो दिख ही नहीं रहा। तो ऐसी जगह पर इंस्टॉल करिए आप अपना कैमरे को, जिससे वो IR का रिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि वो लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके कैमरे पर ही ना पड़े। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छा नाइट विजन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूज कीजिए लो लाइट कैमरे को। लो लाइट कैमरा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, कम आपके लाइट में बेटर पिक्चर दिखता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आंख को उतनी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, बट आपका कैमरा एकदम बहुत बेहतरीन पिक्चर ले रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका वो कैमरा लो लाइट कैमरा है। एक बात और, अगर आप 1100-1200 रुपए वाला कैमरा आपने लगा रखा है या फिर आप प्लान कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये सारी खूबियाँ उसमें मिले, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
ऐसा नहीं हो सकता। आपको कितना भी आपको जाना है ना तो आप आईपी में जाइए, एचडी से तो आप दूर चले जाइए, और एचडी में जाना है तो 2500 से नीचे के कैमरे को आप बाय मत कीजिए, क्योंकि वहां पर ये इश्यूज आएंगे, क्योंकि सारे कैमरे उस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि लाइव व्यू में आपको अच्छा दिखे। प्लेबैक क्या रिकॉर्ड हो रहा है उससे मतलब नहीं है, उसका जरूरत तो जब पड़ेगा तब पड़ेगा ना, जब पड़ेगा तब आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो 1-1.5 साल बाद कभी कोई चोरी हुई तो आपको वो प्लेबैक की जरूरत पड़ेगी, वहां पर दिख ही नहीं रहा फुटेज, कैमरा तो आपने लगा लिया कब का, कुछ नहीं कर सकते आप किसी को। इसके अलावा आप आईआर कट फिल्टर वाले कैमरे को जरूर यूज कीजिए, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि 2000-2500 से नीचे के कैमरे पे आप एचडी में चले गए ना तो आईआर कट फिल्टर तो नहीं मिलेगा। आईआर कट फिल्टर नहीं मिला तो फिर आपको दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि आईआर कट फिल्टर आपको हेल्प करती है रियल पिक्चर लेने में। और हाँ, दिन से रात में जब स्विच होता है ना तो वहां पर आईआर कट फिल्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए आईआर कट फिल्टर वाला कैमरा आपके लिए बेहतर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आईआर कट फिल्टर क्या है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, समझ लीजिएगा क्या है। इसके बाद कैमरा को आप एक पीरियड में, जैसे महीना में या वीक में एक टाइम आप बना लीजिए, कैमरे के लेंस को साफ कीजिए। कैमरे के लेंस को आप एक कॉटन लीजिए, कॉटन का कप या रुई लीजिए, उसमें आप कॉलिन डालिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कॉलिन, कैमरे पर नहीं मारना है, आप रुई पे कॉलिन लीजिए और उससे आप लेंस को वॉश कीजिए। अब महीने में एक बार कीजिए, क्योंकि स्मार्ट आईआर वाले में ज़्यादा इश्यूज नहीं है। इंफ्रारेड वाले में तो मैं कहता हूँ कि वीक में एक बार करना पड़ेगा, महीने में एक बार साफ कीजिए। सामान तो आपका, आप देखभाल करते हैं ना, टीवी फ्रिज साफ सफाई करते हैं, तो कैमरे को भी कीजिए। इसके बाद कैमरे की डोरी को समझिए, आपकी कैमरे की आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपका कैमरा कितने मीटर तक इंसान को पहचान पाता है वो समझिए। ऐसा नहीं है कि आपके कैमरे का डोरी, यानी कि आपका डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन अलग अलग चीज़ें हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लीजिएगा। अगर आपका 5 मीटर आइडेंटिफिकेशन है तो आप उम्मीद मत कीजिए कि 20 मीटर वाले का चेहरा हम देख पाएंगे उस कैमरे से, तो ये क्लियर कर लीजिए। सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरे का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, तो डोरी को समझिएगा तो निश्चित तौर पे आपको नाइट विजन का प्रॉपर रिपोर्ट मिल पाएगा कि रात में हमें कैसी पिक्चर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं आप इसका पालन करेंगे और आप एक बेटर सिक्योरिटी सिस्टम का आनंद ले पाएंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, आप टेक्नीशियन अगर हैं या सीसीटीवी का काम करते हैं, अगर कुछ बेटर सजेशन है तो वो भी जरूर कमेंट में बताइए, ताकि मैं उससे मेंशन करूं आपका नाम लेके और मैं अगले वीडियो में कुछ बेटर टॉपिक ला सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।